हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। देखिए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं डीएसएसबी पर चल रही काफ़ी सारे दिनों से ये बहुत ही गरमाए हुए मुद्दे हैं। डीएसएसबी के जो पेंडिंग रिजल्ट्स हैं उनको लेकर के, साथ ही साथ टीजीटी एग्ज़ाम्स और एज रिलैक्सेशन को लेकर के क्या क्या चीज़ें फ़िलहाल में चल रही हैं, और टीजीटी के जो पेंडिंग रिजल्ट्स हैं उनको लेकर के बात करूंगा, वो कब तक देखने के लिए मिलेंगे। टीजीटी एग्ज़ाम्स के बारे में बताऊंगा और साथ ही साथ टीजीटी एग्ज़ाम्स से जो एज रिलैक्सेशन की प्रोसेस है वो किस तरीके से जुड़ी हुई है उसके बारे में बात करेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो के अंदर हर एक चीज़ को मैंने सिनेरियो वाइज, सीक्वेंस वाइज एक एक टॉपिक को कवर किया है। आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या क्या चीज़ें फ़िलहाल चल रही हैं। ठीक है, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि मैंने सीक्वेंस वाइज हर एक चीज़ को बताया है, इसके पीछे का क्या क्या रीज़न है, क्या क्या प्रोसेस चल रही है। ठीक है, इस चीज़ को पूरा कंप्लीट डिटेल में जानेंगे, लेकिन इससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी जो आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सकें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, आप चाहें तो उसे भी फॉलो कर सकते हैं। उस टेलीग्राम ग्रुप में डीएसएसबी के द्वारा प्रोवाइड कराई गई हर एक लेटेस्ट अपडेट को, ऑफिशियल अपडेट को या फिर अनऑफिशियल अपडेट को, या कोई भी ऐसी अपडेट जो मुझे मेरे सिक्योरिटी रिसोर्सेज के थ्रू मिलती है, उस जानकारी को मैं सबसे पहले आपको वहीं पर प्रोवाइड कराता हूं। तो आप चाहें तो उसे फॉलो कर सकते हैं। डीएसएसबी के अलावा अन्य अदर डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई जानकारी भी आपको वहां पर देखने के लिए मिलती है, तो आप उसे भी फॉलो कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वन बाय वन हर एक टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। डीएसएसबी पेंडिंग रिजल्ट्स को लेकर के सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे तो ये जो आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जनवरी से लेकर के दिसंबर के बीच में 2025 वाला जो साल था उसमें काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स हुए, और उन एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट आज के डेट तक जारी नहीं किए गए हैं। कुछ रिज़ल्ट्स ऐसे भी हैं जो 2023 वाले थे, उनको भी मतलब वो कई कई सारे रिज़ल्ट्स हैं जो अभी भी पेंडिंग हैं, मतलब अभी तक वो देखने के लिए नहीं मिले हैं। आपने देखा होगा काफ़ी लंबे समय से ही लोग डीएसएसबी जा रहे हैं, कैंडिडेट्स अपने टीजीटी की मांग को लेकर के, टीजीटी के जो पेंडिंग रिजल्ट्स हैं उनकी मांग को लेकर के, या उनके जो नॉन टीचिंग रिजल्ट्स हैं उनकी मांग को लेकर के भी लोग पर्टिकुलर तरीके, मतलब पर्टिकुलर भी जा रहे हैं, मतलब सिंगल सिंगल लोग भी अपने अपने पोस्ट कोड से जुड़ी हुई जानकारी के लिए डीएसएसबी ऑफिस, कभी डीओई ऑफिस, इन सभी के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनका रिजल्ट अभी तक जारी नहीं किया गया है। ये जो आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, फरवरी के दौरान किया गया एक ये आंदोलन बोल सकते हैं या धरना प्रदर्शन बोल सकते हैं, जो डीएसएसबी ऑफिस के सामने किया गया था, और उसी के चलते डीएसएसबी ऑफिस ने वहां पर कुछ ऑफिसर्स के द्वारा उन कैंडिडेट्स को ये जानकारी दी गई थी कि जो आपके पोस्ट कोड वाइज कि इस पोस्ट कोड का रिजल्ट इस डेट को अनाउंस कर दिया जाएगा। और जो आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं, इन पोस्ट कोड में से एक दो पोस्ट कोड को छोड़ करके बाकी के जो रिजल्ट हैं वो अभी भी पेंडिंग है। ठीक है, उसके बाद हुआ क्या, जब बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट किया गया डीएसएसबी ऑफिस पर, तो इन्होंने एक अपने ट्विटर अकाउंट पर एक ट्वीट करके कुछ जानकारी दी थी, जिसको आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है। अगर आप पूरा सिनेरियो समझना चाहते हैं तो तभी ये वीडियो देखिएगा, क्योंकि चीज़ों को मैं बाकायदा समझाऊंगा। क्योंकि वीडियो को पूरा देखने से पहले ही पॉइंट ऑफ व्यू अपना तुम क्रिएट कर लेते हो, तो पहले चीज़ों को समझ लो है क्या, उसके पीछे का रीज़न क्या है, जेन्युइन जानकारी होगी, पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी। ठीक है, उसके बाद ही अपने विचार तैयार कीजिएगा। तो आप ये जो सामने ये डीएसएसबी का जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है उस पर ये पोस्ट की गई थी, और इस पोस्ट में इन्होंने काफ़ी सारे पेंडिंग रिजल्ट्स को लेकर के बात की थी। कुछ रिजल्ट्स के या कुछ पोस्ट कोड के स्किल टेस्ट वगैरह या टाइपिंग टेस्ट वगैरह रुके हुए थे, उनको लेकर के भी इसने जवाब दिया था इस पोस्ट कोड के अंदर। टीजीटी के रिजल्ट को लेकर के हम मेनली टारगेट कर रहे हैं, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो उन्होंने, आप जो सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 46 पोस्ट कोड रिजल्ट्स लाइकली टू बी रिलीज्ड इन फेज्ड मैनर फ्रॉम अप्रैल टू जून 2026, इन्होंने बोला था। इन्हीं 46 पोस्ट कोड में हमारे जो टीजीटी के रिजल्ट्स हैं वो भी शामिल थे, और इन्होंने बोला था कि जो आपके
टीजीटी के रिजल्ट है वो अप्रैल से जून वाले फेज में देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक। अब इन्होंने ये ऐसा उस टाइम पर बोला था जब इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो रहा था। ठीक है, और अभी दो चार अभी और अब क्या होता है कि एक दो दिन पहले ही एक और ट्विटर अकाउंट पर इनके द्वारा ट्वीट किया जाता है ये एक इमेज के साथ। उसके बाद इनके द्वारा बताया जाता है कि जो आपके रिजल्ट जारी होने वाले थे अप्रैल से जून वाले फेज के अंदर, उन रिजल्ट्स में क्या परेशानी हुई है, उन रिजल्ट्स के ऊपर डीओई डिपार्टमेंट से क्लैरिफिकेशन मांगा है। क्लैरिफिकेशन क्या था? ये एक कोर्ट केस था मुंबई की शिक्षक सॉरी महाराष्ट्र की शिक्षक भर्ती का, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, सामने आप देख सकते हैं इस केस से जुड़ी हुई जो जानकारी है, छाया वर्सेस द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, ये एक केस था। इस केस को लेकर के मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया है, उसको आप जा करके देख सकते हैं अगर आप उसको पूरा डिटेल में जानना है तो। ठीक है, अगर मैं इसी को यहाँ पर समझाने लग जाऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। आपको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ ये है क्या। आपको पता है कि टेट परीक्षा होती है, यानी कि एक पात्रता परीक्षा होती है। टेट हो गया, जैसे स्टेट वाइज टेट होते हैं और सेंट्रल वाइज आपका सी टेट होता है। कैटेगरी वाइज आपको वो क्वालिफाई करना होता है, और उसमें कैटेगरी वाइज होता क्या है कि आपको कैटेगरी वाइज मार्क्स लाने पड़ते हैं कि अगर आप जनरल से हैं तो आपको सी टेट में 90 मार्क्स लाने होंगे। अगर आप किसी और शायद ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 82 मार्क्स लाने होंगे, और बाकी एससी एसटी से हैं तो शायद कम, या आई थिंक 82 ही है या उससे कम है शायद, उतने मार्क्स आपको लाने ही होते हैं। ठीक है, तो ये सीटेट स्कोर वाला जो इशू था ये मुंबई या महाराष्ट्र शिक्षक भर्ती से जुड़ा हुआ था, और इसी ने एक बहुत मतलब पूरे देश के अंदर जो शिक्षक भर्ती से जुड़ा हुआ एक सवाल था वो पैदा कर दिया था। वो सवाल ये था कि अच्छा, मुंबई हाईकोर्ट में ये केस गया था इस चीज़ को लेकर के। एक ये जो छाया जो आप सामने इस नाम देख पा रहे हैं, आई थिंक ये ओबीसी कैटेगरी से थी, और इन्होंने ओबीसी कैटेगरी से अपना जो टेट परीक्षा थी, टेट या सीटेट, इन्होंने जो भी पास किया था वो पास किया 82 मार्क्स के थ्रू। और उसके बाद इन्होंने एक मेन परीक्षा दी, लाइक जैसे हम डीएसएस भी मान सकते हैं। ठीक है, तो वो डीएसएस भी मान करके चलिए, और जो भी था, तो इन्होंने मतलब आप मेरे ऊपर मान करके चलिए कि मैं ओबीसी कैंडिडेट था और मैंने सीटेट परीक्षा दी। 82 मार्क्स से मैंने वो सीटेट की परीक्षा पास कर ली, और उसके बाद हुआ क्या, मैंने डीएसएस भी एग्जाम दिया, और फाइनल मेरिट में आने के लिए मुझे ओबीसी कैटेगरी में जो सीट थी वो नहीं मिल पाई, और यूआर कैटेगरी के बराबर मैं जो फाइनल मेरिट में जो अंक बने वो यूआर कैटेगरी के बराबर या उससे ज़्यादा अंक ले आया। तो मुंबई हाई कोर्ट के द्वारा ऐसा कहा गया कि आप उस यूआर कैटेगरी में या ओपन कैटेगरी में जो सीट होती है आप उनको पाने के हकदार नहीं है। लेकिन उसके बाद ये केस जाता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये फैसला बदला गया, जो आज के समय पर 23 मार्च 2026 के दिन ये ऑर्डर आया था। और अब सुप्रीम कोर्ट ने उस हाई कोर्ट के ऑर्डर को रद्द करते हुए उन्होंने ये डेफिनेशन दी कि आप ये जो टेट परीक्षा होती है या सीटेट परीक्षा होती है, जो पात्रता परीक्षा होती है, वो केवल क्वालिफाइंग होती है। बाद की जो मेरिट बनती है आपकी वो उन मार्क्स के बेस पर नहीं होना चाहिए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं और आपके 82 मार्क्स बन रहे हैं तो आप फिर भी एलिजिबल होंगे यूआर कैटेगरी में, या कि ओपन कैटेगरी की जो सीट्स होती है उनमें लाभ लेने के। ठीक है, क्योंकि इन्होंने ये डिफाइन करते हुए बोला था कि आप ओपन कैटेगरी किसी रिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए नहीं होते हैं, ये सभी के लिए होते हैं, चाहे वो रिजर्व कैटेगरी से हो चाहे वो जनरल कैटेगरी से हो। ठीक है, तो ये सारा मामला था कोर्ट केस का। इसी चीज की क्लैरिफिकेशन को देने के लिए डीओई से अब कहा गया है, ताकि टीजीटी के रिजल्ट्स जारी किए जा चुके हैं। और इससे पहले भी मैं बता दूं, टीजीटी उर्दू टीजीटी जो पंजाबी था वो भी सीटेट के स्कोर को लेकर के ही फंसा हुआ था। और आज के समय में अगर आप देखोगे तो पहले टीजीटी उर्दू और पंजाबी का, शायद पंजाबी का तो पहले रिजल्ट जारी कर दिया गया था इसी ऑर्डर के बेस पर, मतलब इसी नहीं, पहले वाले ऑर्डर के बेस पर। उसके बाद इसका रिवाइज रिजल्ट आया, जिसके बाद मतलब इस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग उसमें लगभग इस क्लैरिफिकेशन को देने में लगभग डीओई को 6 मंथ का टाइम लग गया था। 6 मंथ में इन्होंने रिवाइज रिजल्ट दिया था। तो आप अब देख लीजिए डीओई डिपार्टमेंट क्या करता है रिजल्ट्स को लेकर के। टीजीटी के रिजल्ट्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो कितना समय लेता है वो डीओई बताएगा, मतलब डीओई बताएगा क्या, अब डीओई को देखते हैं वो कितना समय लेता है क्लैरिफिकेशन को देने में। अगर डीओई जल्द क्लैरिफिकेशन दे देता है तो आपके टीजीटी के जो रिजल्ट्स हैं जो पेंडिंग हैं वो जो बहुत जल्द देखने के लिए मिल सकते हैं। अदरवाइज इसने टाइम लिया तो
उसमें समय देखने के लिए आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये ऑफिशियल अपडेट है। अगर कोई कह रहा है कि आपके रिजल्ट अप्रैल, मई या जून में आ जाएगा, कुछ नहीं पता, किसी को नहीं पता कब क्लैरिफिकेशन देगा। अगर डीओई क्लैरिफिकेशन जल्दी दे देता है तो आपके रिजल्ट जल्द देखने के मिल जाएगा। और बाकी अगर कोई अपडेट आती है ऑफिशियल तरीके से या किसी भी तरीके से अगर मुझे कोई भी जेन्युइन जानकारी मिलती है तो मैं आपको जल्द उसे प्रोवाइड कराऊंगा। ये तो हो गई आपकी टीजीटी के रिजल्ट्स को लेकर के बात। बाकी के जो नॉन टीचिंग के रिजल्ट्स हैं, नॉन टीचिंग के रिजल्ट्स जो हैं वो धीरे धीरे आ रहे हैं। कुछ रिजल्ट्स हैं जिन पर केसेस हैं, और जब कोर्ट केस का मामला फंस जाता है तो वो तभी चीज़ें क्लियर होती है जब कोर्ट केस या कोर्ट ऑर्डर दे देता है। ठीक है, कुछ रिजल्ट्स हैं जो आ रहे हैं। आने वाले रिजल्ट्स में आपको एनटीटी वाला रिजल्ट और जेल वार्ड वाला रिजल्ट जल्द ही देखने के लिए आपको मिल जाएंगे। एनटीटी वाले बच्चे जो हैं वो मेरे से हर एक कमेंट में क्वेश्चन करते हैं कि सर एनटीटी के बारे में बताइए, उसके बारे में तो कोई कुछ बात ही नहीं कर रहा है। तो एनटीटी के रिजल्ट के बारे में मैं कह रहा हूँ, आपको जल्द देखने के लिए मिल जाएगा, थोड़ा वेट कर लीजिए। ठीक है, अप्रैल उसके लिए डेडलाइन है, अप्रैल तक का वेट कर लीजिए। ठीक है, आपको जल्दी एनटीटी वाला जो रिजल्ट है वो जल्द देखने के लिए मिलेगा। और रही बात जेल वार्डर की, तो जेल वार्डर का जो रिजल्ट है वो बहुत जल्द आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, टीजीटी के पेंडिंग रिजल्ट्स को लेकर के बात कर ली। अब बात कर लेते हैं टीजीटी के एग्जाम्स और टीजीटी के जो एज रिलैक्सेशन वाला इशू है। काफ़ी सारे लोग हैं जो टीजीटी के एग्जाम्स को लेकर के और एज रिलैक्सेशन के इशू को अलग अलग देख रहे हैं। मैं आपको बता दूं, अभी कुछ समय पहले जब ये फरवरी से लेकर के मई तक का जो एग्जाम कैलेंडर जारी किया गया था डीएसएसबी के द्वारा, उससे पहले एक और कैलेंडर जारी किया गया था जिसमें टीजीटी के एग्जाम्स इंक्लूड थे, और वो जो कैलेंडर था वो 31 मार्च तक का कैलेंडर था। ठीक है ना, कब तक का कैलेंडर था? 31 मार्च तक का कैलेंडर था। उसमें टीजीटी के, आई थिंक टीजीटी के साथ लैंग्वेज वाले पोस्ट कोड से जुड़े हुए एग्जाम्स को वहाँ पर इंक्लूड किया गया था। जैसे आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, टीजीटी इंग्लिश और टीजीटी हिंदी वगैरह के एग्जाम्स को इंक्लूड किया गया था उस एग्जाम कैलेंडर में। लेकिन बाद में उस कैलेंडर को विड्रॉल करने के बाद फरवरी से लेकर के 14 मई तक का एग्जाम कैलेंडर जारी किया गया, जिसके अकॉर्डिंग अब आज भी एग्जाम चल रहे हैं। आपने देखा होगा, जिसमें असिस्टेंट प्राइमरी टीचर, पीजीटी के कुछ पीजीटी के कुछ एग्जाम्स, काफ़ी एमटीएस ये आपको देखने के लिए मिले, और उसमें टीजीटी के एग्जाम्स को विड्रॉल कर लिया गया, मतलब उसमें टीजीटी के एग्जाम्स इंक्लूड नहीं किए गए। ठीक, अब 1 जून से लेकर के 1 सितंबर तक का सेकंड अब जो एग्जाम कैलेंडर है वो भी जारी कर दिया गया है। 1 जून से लेकर के जो 1 सितंबर तक का जो ये नया एग्जाम कैलेंडर आया है उसमें भी टीजीटी के एग्जाम्स नहीं इंक्लूड किए गए हैं। वजह ये है कि एज रिलैक्सेशन को लेकर के टीजीटी की जो भर्ती थी उन पर एक अपील दायर की गई है कोर्ट में। 16 अप्रैल को इसकी सुनवाई हुई थी, और उस सुनवाई में कुछ ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, और उसके बाद जो आपकी नेक्स्ट हियरिंग है वो 28 अगस्त 2026 तक की है, यानी कि 28 अगस्त को आपकी नेक्स्ट हियरिंग है। ठीक है, अब जब ये मामला कोर्ट के अंडर में आ गया है तो कोर्ट ही एक्सप्लेन करेगा एज रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, टीजीटी के एग्जाम्स कब होंगे या कब नहीं होंगे। पर हाँ, एक चीज़ पक्का है कि सितंबर तक आपके एग्जाम्स तो नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट जो एग्जाम कैलेंडर वो जारी कर दिया गया है। कहीं ना कहीं ये चीज़ें देखने के लिए मिली है, जो टीजीटी के एग्जाम्स में देरी हुई है वो एज रिलैक्सेशन के इशू को लेकर के ही है। एज रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, अब ये सारी चीज़ें कोर्ट के अंडर में आ गई हैं, उसको एक्सप्लेन करने दीजिए। गवर्नमेंट क्या अपना पक्ष रखती है, डीओई क्या अपना पक्ष रखता है, वो देने के मूड में है या नहीं है, अब ये सारी चीज़ें उन पर डिपेंड करती हैं। अगर आप मेरे से पर्सनली पूछोगे तो एज रिलैक्सेशन के मैं पक्ष में हूँ या नहीं हूँ, तो मैं ना तो एज रिलैक्सेशन के विपक्ष में हूँ, ना तो मैं ये चाहता हूँ कि टीजीटी के एग्जाम्स में देरी हो। मैं चाहता हूँ कि आपका एज रिलैक्सेशन का जो इशू है वो देना है या नहीं देना, वो बहुत जल्द से जल्द सॉल्व कर दिया जाए, और टीजीटी के एग्जाम्स में भी देरी ना हो, क्योंकि जो पहले वाला जो एग्जाम था उन्होंने डीएसएसबी ने पहले भी बहुत लेट करा दिया था, और मैं जानता हूँ वो फीलिंग कि जब एग्ज़ाम लेट होता है तो क्या बीतती है लोगों पर। ठीक है, रही बात एज रिलैक्सेशन की, तो मैं सच में उसके खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे मतलब एक सो कॉल्ड यूट्यूबर के द्वारा मेरा पर्सनली नाम लेकर के एक वीडियो बनाई थी, उसमें कि मैं एज रिलैक्सेशन के खिलाफ हूँ। मैं सच में नहीं चाहता, शायद उन्होंने वीडियो पूरा नहीं देखा था कि मैंने किस चीज़ के ऊपर बात की थी। ठीक है ना,
तो उनसे भी एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ चीज़ों को सुनिए और बाद में पर्सनली टारगेट कीजिए लोगों को, ठीक है। बाकी ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ, रही बात टीसीटी के एग्ज़ाम्स की, तो 28 अगस्त को आपकी नेक्स्ट हेयरिंग है। उसमें पता चलेगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी अगर आपसे कोई कह रहा है कि नेक्स्ट शेड्यूल में आपके जो टीजीटी के एग्ज़ाम्स हैं वो देखने के लिए मिल जाएंगे, तो सच में किसी को नहीं पता। अगर कोर्ट के द्वारा 28 अगस्त को ये चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं, या डीओ डिपार्टमेंट या डीएसएसबी अगर कुछ भी इन चीज़ों को सॉल्व करने में, अगर सितंबर तक अगर सॉल्व करने में कामयाब हो जाता है एज रिलैक्सेशन वाले इशू को लेकर के, तो आपके एग्ज़ाम्स सितंबर, अक्टूबर और नवंबर वाले जो मंथ्स हैं उनमें देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है। अगर ये मामला और देरी तक लटका तो इस साल ना के बराबर चांसेस हैं कि आपके टीसीटी के एग्ज़ाम्स हो जाएं। अब डिपेंड ये करता है कि क्या कोर्ट, क्या डीओई, क्या डीएसएसबी इस मसले को कितना जल्दी सॉल्व कर पाता है, ठीक है दोस्तों। देखिए, फिलहाल यही आइडिया लगा जा सकता है क्योंकि मामला जो है वो कोर्ट के अंडर में चला गया है। अब आपके पास, चाहे वो टीसीटी के एग्ज़ाम कराने वाले लोग हों, चाहे वो एज रिलैक्सेशन कराने वाले लोग हों, मैं इन दोनों के खिलाफ नहीं हूँ। अब आपको कोर्ट की हेयरिंग तक वेट करना होगा। अब इन लोगों को या अलग ये जो डिपार्टमेंट्स हैं इनको डिसाइड करने दो क्या होता है क्या नहीं होता है। अब फिलहाल में जब मामला कोर्ट के अंडर में है, तो अब कोई भी नहीं बता सकता कि टीजीटी के एग्जाम्स कब होंगे या एज रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। हालांकि लोग अपने पक्ष को कितनी मजबूती से रख पाते हैं वो डिपेंड करता है दोनों तरफ के पक्ष से, ठीक है ना। तो बस यही कहना चाहता था। मेरी तरफ से बस यही था कि जितना भी लेट होगा उतने ही दोनों तरफ के जो पक्ष हैं, क्योंकि लोग ना बढ़ चुके हैं, मैं इस वजह से दोनों पक्ष बोल रहा हूँ। एक चाहते हैं कि टीसीटी के एग्जाम्स जल्दी से जल्दी हो जाएं और एक चाहते हैं हमें एज रिलैक्सेशन मिले, तो दोनों ही अपनी जगह सही हैं। बट हाँ, मैं ये चाहता हूँ कि जल्द से जल्द ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए दोनों पक्ष की, ठीक है। तो बस यही कहना चाहता था। अगर कोई भी आपसे कह रहा है कि सितंबर में आपके एग्जाम है टीसीटी के, एक्स्ट्रा शेड्यूल में आपको एग्जाम देखने के लिए मिलेंगे, तो सच में गलत कह रहा है, क्योंकि जब मामला कोर्ट के अंडर में है तो कुछ नहीं पता किसी को भी, और ना ही मैं आपको गुमराह करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन देकर के आपको या अपनी तरफ से व्यूज वगैरह बढ़ाने के लिए कुछ नहीं कह सकता। तो यही सारी चीजें हैं जो आज के समय पर चल रही हैं। पेंडिंग रिजल्ट हो, चाहे वो आपका टीजीटी का एग्जाम्स हो, चाहे वो एज रिलैक्सेशन हो, ठीक है। तो दोस्तों यही चीज़ें आपके साथ शेयर करनी थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। थैंक्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।